14 अगस्त 2022 की रात यूनाइटेड किंगडम पुलिस के पास एक व्यक्ति घबराई हुई आवाज़ में कॉल करता है और कहता है कि मैं 7:30 बजे घर से बाहर गया था खाना खाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं 1 घंटे बाद 8:30 बजे अपने घर में आया, वहाँ पर देखा कि मेरे बीवी की जो है हाथ पैर और मुंह बांधकर किसी ने लिविंग एरिया में फेंका हुआ है और उसके जो गर्दन से और सिर से खून निकल रहे हैं। यह सब जैसे ही पुलिस को उस व्यक्ति ने बताया, पुलिस तुरंत वहां से अपनी टीम के साथ रवाना हुई और साथ में एम्बुलेंस भी गई। पुलिस की जब शुरुआती जांच हुई तब पुलिस को पता चला कि इस पर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं घुसा है, क्योंकि घर के जो दरवाजे थे, खिड़की वगैरह थी, वो टूटी नहीं थी, एकदम सेफ बची हुई थी। ऐसा क्या हुआ उस कपल के साथ, जो कि अमेरिका जैसे देश में, इतने बड़े देश में ऐसी क्या घटना हुई, उसके साथ ऐसी क्या क्राइम हुआ, आज हम आपको वही बताने वाले हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको जो उसके हाथ थे, पैर थे, सारे टेप से बंधे हुए थे। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश में आपको ऐसी घटना देखने को मिल जाएगी। आज हम आपको ये पूरी घटना की सच्ची जो कहानी है, जो ये घटना है, कैसे क्या हुआ था, पूरा बताने वाले हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी के अपने चैनल रियल क्राइम स्टोरी में स्वागत है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो गुनहगार है उसे जल्दी से सज़ा मिल सके और जो पीड़िता है उसे जल्दी से न्याय मिल सके। दोस्तों, यह कहानी की शुरुआत होती है जो 2002 में। इस कहानी की शुरुआत 2002 में होती है। एक परिवार रहता है जिसमें 5 मेंबर रहते हैं, 5 सदस्य रहते हैं, जो कि 2 पेरेंट्स रहते हैं और उनकी 3 बेटियां रहती है। उन्हीं बेटियों में से एक बड़ी बेटी रहती है जिसका नाम इशिता रहता है। इशिता जो है लंदन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में रहकर पढ़ाई करती थी और वहाँ पर पढ़ाई करने के बाद वहाँ पर उसने फार्मेसी में ज्वाइनिंग कर ली, नौकरी पर जाने लगी। उसके बाद वहीं पर जब वो नौकरी पे जाने लगी तो उसी बीच उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। उसी की कंपनी में वो भी काम करता था। उससे प्यार हो जाता है, जिसका नाम रहता है मिथिलेश पटेल। मिथिलेश पटेल के साथ वह प्यार में आ जाती है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। दोनों बहुत ही अच्छे से रहते थे और शादी करने की सोच रहे थे। जैसे ही यह सब होता है और कुछ दिन बाद यह शादी करने की सोच रहे थे, उसके बाद जो लड़की रहती है अपने घर वालों को बताती है, लड़का जो रहता है अपने घर वालों को बताता है। और जो लड़की के घर वाले रहते हैं, देखते हैं कि लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इनोसेंट है और बहुत ही समझदार है। उसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है 2009 में। 2009 के आसपास इन दोनों की शादी हो जाती है। ये दोनों आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे और अच्छे से रह रहे थे। इन दोनों के बीच कोई खटास नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही शादी हो गई, उसके कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद, ये जो मिथिलेश पटेल का है असली चेहरा सामने आने लगा लड़की को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद इन दोनों के बीच जो है दूरियां बढ़ने लगी और यह लड़की यह सारी घटना जो हुई थी उसके साथ वो अपने घर वालों को बताती है। उनके घर वालों को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, उनके बहनों को भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि घर वालों भी जो थे उससे शादी के समय मिले थे, उससे पहले भी मिले थे। वह लड़का बहुत ही देखने में इनोसेंट और बहुत ही समझदार लग रहा था। उनके घर वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा था, तो उनकी बहनों को भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब पूरी कहानी एकदम अच्छे से वो समझाती है, बताती है और लड़की, तो उनके घर वालों को भी विश्वास हो जाता है। तो लड़की चली जाती है अपने पति के पास, अपने घर चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर कुछ दिन रहती है। उसके बाद ऐसे ही वाद विवाद होते रहते थे, डेली ऐसे होते रहते थे। तो दोनों के घर वालों ने मिलकर सबको बुलाकर एक साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि अब तुम्हें एक बेबी कर लेना चाहिए, जब बच्चा हो जाएगा तब सब कुछ सही हो जाएगा। उन दोनों ने घर वालों की बात मान ली और उन्होंने ट्राई किया बेबी करने का, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें IVF के ज़रिए
ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा। उसके बाद उसने आईवीएफ के भी सहारा लिया, लेकिन एक बार में तो कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद से वह लड़की बहुत ही परेशान रहने लगी थी। उधर उसके पति से बहुत ही लड़ाई हो रही थी और वो परेशान और भी रहने लगी। लेकिन एक बार उसने सोचा आखिरी बार एक बार और आईवीएफ करा लिया जाए। उसके बाद उसने एक बार और आईवीएफ कराया और वह सक्सेसफुल रहा, सक्सीड रहा। उसके बाद लड़की बहुत ही खुश हो जाती है और इस खुशखबरी को बयां करने के लिए वह अपने घर वालों के पास जाती है। 13 मई को वह अपने घर वालों के पास जाती है और बताती है कि ये आईवीएफ जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल था, अब बच्चा हो जाएगा, बेबी हो जाएगा। बच्चे की खुशी देखकर घर वाले भी बहुत खुश हुए और वह आके अपने पति को यह सारी बात बताती है कि आईवीएफ प्रोसेस था वो सक्सेसफुल था। उसके बाद इस घटना को, इस बात को सुन के इसका पति थोड़ा मन में मुटाव रखने लगा। उसके बाद इसके जो पति था वह पूरी प्लानिंग करता है। इसका जो पति था वो पूरी प्लानिंग करता है और वो जाता है शाम को 7 बजे के आसपास खाना लाने के बहाने और आता है 8 बजे। इन 1 घंटे के बीच क्या हुआ क्या नहीं, ये आज आपको पूरा पता लगने वाला है। इसके बाद पुलिस थी उसको इसके पति के ऊपर ही शक था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वहाँ पर जो क्राइम रेट था एकदम 0 था, कोई चोरी वगैरह कुछ नहीं होता था और वहाँ पर इसके घर पे भी कोई चोरी वगैरह का कुछ संदेह नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने जो कैमरा था उसको खंगालने की कोशिश की तो उसमें की जो पेन ड्राइव रहती है वो गायब थी। उसके बाद पुलिस ने इसके पति से पूछा कि पेन ड्राइव नहीं है, तो उसके पति ने बताया कि लगता है चोर उसे भी चुरा लेगा। लेकिन पुलिस को पूरा शक था कि इसको कैसे चुरा सकता है कोई चोर, और भी बड़ा सामान घर में रहता है। उसके बाद वो जो पुलिस थी उसके पूरे रूम वगैरह में जब चेक की तो पेन ड्राइव उसी के रूम में मिली। उसके बाद पूरी जो शक का दायरा था सचमुच उसके पति के ऊपर पुलिस का चला जाता है। उसके बाद पुलिस वालों ने उसके घर वालों को भी बता दिया कि और कोई कातिल नहीं है, बल्कि ये आपका दामाद, आपका बेटा ही कातिल है। उसके बाद उसके घर वाले भी आए और जब पुलिस ने थोड़ा सख्ती से पूछताछ की तो जो व्यक्ति था सारी सच्ची घटना अपने मुंह से बयान करने लगा। उसने बताया कि जो मिथिलेश था वो गे था। मिथिलेश ने बताया कि वो गे है, इसकी वजह से उसने शादी कर ली कही कि समाज में उसे कोई दिक्कत ना हो, समाज में उसे इज्जत मिल सके और आराम से शादी कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इसने शादी कर ली उससे और आराम से रहने लगा। लेकिन जब बात बढ़ने लगी तो आपको आगे पता ही है, विवाद होने लगा। उसके बाद यह कहता है कि ये था, उसने प्लानिंग रची कि आज मैं इसको मार दूंगा, नहीं तो बेबी वगैरह हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। उसने सबसे पहले अपनी जो बीवी का था सेलो टेप जो होता है उससे पूरा मुंह वगैरह बंद किया। उसके बाद उसको मार दिया और किसी को शक ना हो उसी के लिए उसने कैमरे में दिखाने के लिए 7 से 8 के बीच गया था वो खाना पीना लाने के लिए, ताकि पुलिस को शक ना हो, कैमरे में आ जाए। लेकिन ये सारी जो घटना है निकल के सामने आ जाती है और वो जो इसकी बीवी का इंश्योरेंस था $2 मिलियन का, इसी की, और यह जो व्यक्ति था मिथिलेश पटेल वह ये था और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था अमित। वह अमित के साथ ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने वाला था। इसी की वजह से अपनी बीवी को मार दिया और उसका सारा पैसा हड़पना चाहता था। दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा किसी की छोटी सी गलती की नाकामी की वजह से किसी निर्दोष को अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को उदास करना नहीं, हताश करना नहीं है। कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें आपको जागरूक करना है, मोटिवेट करना है। तो यहाँ पर आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच प्यार व लव मैरिज हुई, लेकिन जो लड़का निकला वो गे निकला। इसकी वजह से एक मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। सो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को हम लोग कर रहे हैं पर एंड।